एक समय की बात है। रामेश्वरम नाम के एक छोटे से गांव में समुद्र के किनारे अब्दुल नाम का एक छोटा लड़का रहता था। अब्दुल का दिल बड़े बड़े सपनों से भरा हुआ था, जैसे समुद्र खुद कितना बड़ा और गहरा होता है। उसका परिवार गरीब था, लेकिन अब्दुल का हौसला कभी कम नहीं होता था। हर शाम अब्दुल समुद्र के किनारे बैठ जाता और चिड़ियों को आसमान में उड़ते देखता और सोचता कि एक दिन वो भी आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, ठीक वैसे ही जैसे बाद में उसने भारत के लिए रॉकेट बनाने में मदद की। एक दिन उसके साइंस की टीचर एक बहुत प्यारे और समझदार आदमी थे। उन्होंने बोर्ड पर एक चिड़िया बनाई। उन्होंने बच्चों से पूछा, ये कैसे उड़ती है? बाकी बच्चे किताबों से पढ़े हुए जवाब देते रहे, लेकिन अब्दुल के मन में एक नई बात आई। उसने सोचा कि चिड़िया कैसे हवा में ऊपर उठती है, कैसे आगे बढ़ती है, ये सब एक कमाल का साइंस है। इस एक सवाल ने अब्दुल के अंदर ज्ञान की एक आग जला दी, जो हमेशा जलती रही। कई साल बीत गए और रामेश्वरम का वो छोटा लड़का एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसने बहुत मेहनत की, कई बार हार मिली, पर वो कभी रुका नहीं, बल्कि हर मुश्किल को एक सीढ़ी समझकर आगे बढ़ता रहा। उसके हाथ जो कभी समुद्र किनारे खेलने वाले बच्चे के थे, अब भारत का भविष्य बना रहे थे। उसने ऐसे रॉकेट बनाए जो आसमान छूते थे और ऐसी मिसाइलें बनाई जिनसे देश सुरक्षित रहा। लेकिन रॉकेटों की गर्जना और मुश्किल समीकरणों से परे, कलाम कभी अपनी जड़ों को नहीं भूले। उन्हें सपनों की ताकत पर बहुत विश्वास था, जैसे उन्हें विज्ञान की ताकत पर था। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, तो वो अक्सर बच्चों से बात करते थे। उनकी आंखों में चमक होती थी। वे बच्चों से कहते थे कि बड़े सपने देखो, खूब मेहनत करो और कभी हार मत मानो। उन्हें हर बच्चे के चेहरे में एक और मिसाइल मैन, एक और जनता का राष्ट्रपति, एक और ऐसा सपने देखने वाला दिखता था जो दुनिया बदल सकता था। और इस तरह अब्दुल की कहानी, उस लड़के की कहानी जिसने चिड़ियों को उड़ते देखा और क्षितिज से परे देखने का साहस किया, हमेशा के लिए अमर हो गई। ये इस बात का सबूत है कि कैसे सादगी, लगन और एक जागरूक मन सचमुच असंभव को भी संभव बना सकता है।